अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 है, किस देश में सबसे ज्यादा पुलिस है? दोस्तों सबसे अधिक पुलिस की संख्या जो है यह है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, अमेरिका में सबसे अधिक पुलिस की संख्या है। चलिए अगला सवाल, भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा कहलाती है, तो फिर क्या कहते हैं भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा को? तो यह कहलाती है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा मैकमोहन रेखा, और रेड क्लिफ रेखा कहते हैं भारत पाकिस्तान की रेखा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा क्या कहलाती है? तो अभी हमने देखा कि रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? देखिए राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि इनमें से हो जाएगा 65 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा 65 सेकंड। देखिए राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों अलग होते हैं, तो राष्ट्रीय गान जो है यह होती है 52 सेकंड का, और राष्ट्रीय गीत जो है यह होते हैं 65 सेकंड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, तो इनमें से कौन सी है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत? तो इनमें से हो जाएगा हिमालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हिमालय जो कि उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इनमें से भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो यह हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा कंचनजंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अरावली। ऑप्शन नंबर सी अरावली जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, लाल नदी किस देश में बहती है? तो लाल नदी की बात करें तो यह बहती है वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वियतनाम में लाल नदी बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन जो है भारत में महाराष्ट्र में होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक कोयले की उत्पादन जो है इनमें से होती है झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा झारखंड राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? देखिए भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए शेरशाह। शेरशाह सूरी ने भारतीय रुपया का नाम मुद्रा रखा था, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को अपनाने की तारीख इनमें से हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 26 जनवरी 1950। चलिए अगला सवाल, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो उगते हुए सूर्य की भूमि जो है इनमें से कहते हैं जापान देश को। आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा जापान देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी इनमें से हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, और यह दिल्ली लाया गया था 1911 में भारत की राजधानी को। चलिए अगला सवाल, भारत को आज़ादी कब मिली? देखिए भारत को आज़ादी जो है यह मिला था 15 अगस्त 1947 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 15 अगस्त 1947 के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो और जीने दो किसका नारा है? देखिए जियो और जीने दो नारा जो है इनमें से हो जाएगा महावीर स्वामी का। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा महावीर स्वामी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? देखिए मूंगफली उत्पादक में सबसे पहले नंबर पर जो राज्य है इनमें से हो जाएगा गुजरात। गुजरात सबसे पहले नंबर पर है मूंगफली उत्पादन के क्षेत्र में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक सरसों का उत्पादन जो है इनमें से होती है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा राजस्थान राज्य में। चलिए अगला सवाल, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था? तो पिन कोड की शुरुआत जो है यह हुआ था 15 अगस्त 1972 में। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा 15 अगस्त 19